अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये मैं जा रही हूँ अपनी दर्जन से कपड़े लेने के लिए। आज जनाब हमारा वो दिन है कि हम कपड़े लेने जा रहे हैं। कपड़े लेने जाने से पहले मुझे पता चल चुका था कि जी कपड़ों में कोई ना कोई मसला आ चुका है। सो मेरा दिल बड़ा अजीब सा था और जाते जाते मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा था कि भाई पता नहीं अब कि ईद ख़राब हो जाती है कि क्या बनता है। खैर मैं कपड़े लेने गई और वहाँ जाकर जनाब ये मेरे कपड़े नहीं है, कभी आप लोग समझो कि ये मेरे हैं, ये दर्जन की बेटी के। ईद आई थी, उसने कहा चलें जी आप बैठी इंतज़ार कर रही हैं, आपकी एक क्लास लग रही है, तब तक मैं आपको ईद दिखा दूँ। ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी ईद थी, अल्लाह ताला इनको पहना नसीब करे, बड़ी अच्छी लगी। और इनको ये लाहौर से ईद आई है, इनके ससुराल की तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा चलो आप मेरा टाइम पास कर रही हो, मुझे कपड़े दिखा रही हो, मुझे अपनी ईदी दिखा रही हो, चलो मैं इसको भी ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं अपने ब्लॉग में डालूँगी। कहने लगी क्यों नहीं आप ही, ठीक है। ये फिर हम जनाब वहाँ से कपड़े लिए और दिल में यही था कि बस अच्छे होंगे, और देख भी लिए थे कुछ हद तक, वो सही लगे। खैर मैं इसके बारे में और क्या बात करूँ, कपड़ों को हम छोड़ते हैं। कपड़े यहाँ से हमने पिक कर लिए और ये हम वापस जा रहे हैं। पता नहीं क्यों अजीब, मतलब रश से मेरी पता नहीं क्यों जान जाती है। वेल यहाँ तो बाइक पे थे, इतना कोई ख़ास रश भी नहीं था, लेकिन जब कभी बाज़ार जाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वेल ये छोटी शहरी में हमारे पास आ गई, फ़ैज़ान के हाथ लग गई और फ़ैज़ान ने मुझे बर्तन धोते हुए बुलाया कि आ जाओ बस जल्दी से, छोटी मेहंदी ले आई है और मैं उसको मेहंदी लगा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो इसको, जल्दी से वीडियो बना लो, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये अपने मामू से मेहंदी लगवा रही है और कभी कभी कह रही है नहीं लगानी, लेकिन कभी कह रही है लगानी है, हाथ आगे करती है और फिर एक हाथ के बाद दूसरा हाथ भी फ़ैज़ान के काबू आ गया इसका। और जनाब मेहंदी तो इन्होंने लगाई फ़ैज़ान ने गोल गोल टिक्कियाँ, लेकिन इसने हाथ मारने की बड़ी कोशिश की और इसने गोल टिक्की को डब्बा बना लिया और इसकी जो बाद में सूखी हुई थी वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। खैर ये मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी तो मैंने अफ्तारी के टाइम तो बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन दस्तरखान को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने कहा अब क्या करूँ, गेस्ट जब आए हुए हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सिंगल हाथ को लेकर चलना बहुत ज़्यादा, मतलब कवरेज करना ना मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पे भी ये ना ये जो छोटी आप लोगों ने देखी है परिया, ये कहती मामी आप बर्तन धो रही हैं, चले आए मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैंने कहा चले जी आप कर लें, मर्ज़ी है आपकी। ये वो रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ पे भी टाइम नहीं मिल रहा था। खैर डिनर की तैयारी हुई यहाँ पे स्टार्ट, और बिरयानी ना हो डिनर का मज़ा कहाँ आता है आप लोगों को पता है। यहाँ आप ही आई हुई थी तो फरमाइशी प्लान समझ लें जो भी बिरयानी का था कि जी हम बिरयानी खिलाएंगे, तो हमने यहाँ बिरयानी बनाई है। फ़ैज़ान है बना रहे, जो फ़ैज़ान मेरे से मसाला वगैरह लेते रहते हैं और ख़ुद ही माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे साथ लगे रहते हैं कुकिंग वगैरह में, हर चीज़ में। यहाँ जनाब आप देख रहे होंगे ये रास्ते में हम जा रहे हैं, तकरीबन 12:30 का रात का टाइम है और हम शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं कि हम जाके कुछ 2-4 चीज़ें जो हैं वो ले आते हैं। दिल तो नहीं मान रहा था कि इतनी रात में, और ईद का बिल्कुल एंडिंग डेज़ हैं रमज़ान के, तो बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन फिर भी चलो खैर 2-4 चीज़ें जो रहती हैं मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ की, बच्चों की थोड़ी बहुत, तो वो जाकर ले आते हैं। भाई शॉपिंग करने जाएं और एटीएम ना यूज़ करें, ऐसा कहाँ हो सकता है भाई, ज़ाहिर सी बात है। पैसे निकालने थे यहाँ फ़ैज़ान एटीएम गए, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि हमें ढूंढने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये वाले बाज़ार, जिस बाज़ार में आप ही लेके गई, ये बाज़ार आप ही पहले जा चुकी हैं, मैं तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही गई हूँ। बाज़ार में इतना रश के यकीन माने कि मेरे हाथ में भी कैमरा नहीं चल रहा है, फ़ैज़ान के हाथ में कैमरा चल रहा है, अदरवाइज़ मैं ख़ुद रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ डिफरेंट जगह पे। यहाँ परिया के कपड़ों की सिलेक्शन हो रही है, मूडी गर्ल है बहुत ज़्यादा, कपड़ों को चूज़ करना बहुत मुश्किल काम है इसके लिए, कपड़ों को जूतों को बहुत मुश्किल से सेलेक्ट करती है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं लेना, और यूँ कहूँ बस तंग करना है इसने, और बड़ी मुश्किल से इसकी सिलेक्शन होती है। ये है जाजिम परिया का बड़ा भाई, और ये भी फ़ैज़ान से गपशप में लगा हुआ है। और फ़ैज़ान ने इस चीज़ को जब देख लिया बंदरिया को, तो फ़ैज़ान ने बोला परिया ये कपड़े तो यही वाले लोगी तुम, अब तुम्हें कुछ और पसंद नहीं आ रहा तो ये देख लो आ गई है छोटी बंदरिया छोटी सी, और ये कपड़े दिलवाएंगे अब हम तुम्हें ना। खैर यहाँ ज्वेलरी की सिलेक्शन हो रही है, दिल बड़ा अजीब सा, मतलब आवाज़ारी सी हो गई थी, बस दिल कर रहा था घर चली जाऊँ और बेड पे लेट जाऊँ, जितना रश है, और बस हो चुकी है आवाज़ारी के उसमें ही, बस उठा उठा के इयररिंग्स देख रही हूँ। और यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ भी साथ खड़ी मेरे साथ, इयररिंग को सेलेक्ट करवा रही हैं। ज़ाहिर उन्होंने मेरे कपड़े देखे हुए थे, कुछ खुद भी देख लें और कुछ मेरे लिए भी देख लें कि कौन से वाले अच्छे लगेंगे। मेरी बड़ी चॉइस हल्की हल्की सी है कि मैं बहुत लाइट लाइट से पहनती हूँ, वो अब मेरे लिए थोड़ा सा हैवी चूज़ करती हैं कि भाई अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा हैवी पहनोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरा ग्रीन फ्रॉक था, उसके साथ मैच कर रहे थे।
कि जी ये अच्छे लगेंगे कि नहीं। कभी आप ही से पूछ रही थी, कभी फैज़ान से पूछ रही थी। ये फैज़ान ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सारी की सारी कि जी आप तो अपनी उसमें लगी हुई हैं और बस बेहाल हुई हुई हैं, तो मैं ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वरना आपको तो फुर्सत नहीं है, बाज़ार में आई हैं कि आप अपना व्लॉग कवरेज कर लें। खैर यहाँ पे ज्वेलरी की तरफ आए और मेरी तो इतनी बात हो चुकी थी कि मैं सामने इससे एक शू शॉप थी तो वहाँ बैठ गई और यहाँ पर फैज़ान और उनकी बहन आपस में लगे ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए बैंगल्स लिए और आप ही नहीं वहाँ बैठे बैठे मुझे सेलेक्ट करवाए। खैर जी ये बाज़ार में घूमते फिरते रहे और बहुत सारी चीज़ें देखी क्या, कुछ सेलेक्ट की, कुछ फ़ाइनल की, लेते भी रहे। ये मेटल के कैचर्स देख रही हूँ बड़ी फुर्सत से यहाँ पे खड़े होकर देख रही हूँ और छोटी मेरे साथ खड़ी है कि मामी कितनी उससे उठा उठा के देख रही हैं। सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन से कलर हैं। और मेटल कैचर मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं और जितने साइज़ के आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, इतने ही मेरे बाल हैं। मतलब बाल तो हैं लेकिन हल्के हैं, तो उसमें इतने ही कैचर्स में पूरे आते हैं। बड़े कैचर से वैसे ही निकल के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ मार्केट आ गई शू की। फ़ाइनली अगर कोई जूता पसंद आ ही गया तो वो कर लिया। वैसे तो मेरे जूते लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि पाँव मेरा इतना पतला है कि जूता फ़ाइनल हो जाए तो उसका साइज़ ETC के मसले मसाइल आते हैं। जूता फ़ाइनल करने के बाद जी हम ये मॉल गए। मुझे नाम नहीं पता इसका मॉल का क्या है क्योंकि इतनी अजीब सी तबीयत हुई थी। बस भागम भाग इसका सेलेक्ट करना था ड्रेस के। चलो अब बाहर से पसंद नहीं आ रहा, चलो अंदर मॉल में चले जाते हैं। मॉल में देखा, मॉल में भी इस मूडी मैडम को कुछ नहीं पसंद आ रहा था। इतनी प्यारी प्यारी वैरायटी नज़र आ रही थी लेकिन नहीं जी, इसको ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको वो नहीं अच्छा, इसको वो चीज़ पसंद आ रही थी जो इसकी मामा को पसंद नहीं आ रही थी। ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद कर रही थी और इसकी मामा कह रही थी नहीं ऐसा नहीं लेना, दूसरा लेना है। बस इनकी ऑपोजिट आपस में क्लैश चल रहे थे। वेल वापस आए हम और वापस आके सारी तो हमने उसी बिरयानी से की लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर हमने ये अफ्तारी में आप ही ने ये दही क्या कहते हैं इसको, दही बड़े बनाए। दही बड़े बना के अफ्तारी वगैरह का सेटअप हुआ। और ये फिर जी डिनर में हमने बीफ रेडी करवाया आप ही से। ये फैज़ान और आप ही बैठे हुए बीफ रेडी कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बना। फिर जनाब ये चांद रात है तो मैंने कहा आप ही को क्यों ऐसे भेजूँ चांद रात वाले दिन खाली हाथ। मैंने उनको फिर मेहंदी लगवाई भी और लगाई भी और मेहंदी लगा के खूब आप ही खुश हुई। और उसके बाद डिनर हमने मंगवाए। हमने यहाँ बच्चों के लिए पिज़्ज़ाज़ और यहाँ चांद रात की तैयारी परिया के साथ देखें ब्लीच करते हुए। मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ बच्चों से अवॉइड करवाइएगा ये ब्लीच। ये फैज़ान और इसका भी छोटी का शौक़ था कि जी मुझे ब्लीच होनी चाहिए और ब्लीच का इतना बुरा रिएक्शन हुआ कि इस बेचारी को पूरे बाजुओं पे एलर्जी हो गई और बहुत बुरा हाल हो गया था। सो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करवाइएगा। ये शौक़ में तो हो गया लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट बहुत ही बुरा था। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।